प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। पाना था जो पालिया और क्या बाकी रहा। पाना था जो पालिया और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में। हो गया जब प्रभु अपना कौन कोई गैर है। सारी दुनिया अपनी है अपना न किससे वैर है। अपना न किससे वैर है। ज्ञान सागर मन के सागर में समाता जा रहा। पाना जो पालिया और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में। मस्ती मौलाई में है दौलत मिली प्रभु प्यार की। अब रही किस काम की ये सल्तनत संसार की। ये सल्तनत संसार की। जिंदगी जीने का हमको है मजा अब आ रहा। पाना जो पालिया और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में। ऐसा साथी किसका होगा रहे सदा जो साथ में। भव से पार लगा दे नैया स्वर्ग दे सौगात में। जो स्वर्ग दे सौगात में। एक समंदर प्यार का है आँखों में लहरा रहा। पाना था जो पालिया और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। पाना था जो पालिया और क्या बाकी रहा। पाना था जो पालिया और क्या बाकी रहा। जो पालिया और क्या बाकी रहा।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 20 तारीख की मुरली है। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को सैल्वेशन आर्मी का टाइटल देकर फिर कहते आर्मी का काम क्या है, सब डूबी हुई नैया को पार लगाना या जो दलदल में फंसे हुए हैं उनको निकालना, ये आर्मी का काम होता है। इसलिए हमेशा हम अपना कर्तव्य याद रखें, और कर्तव्य याद रहता है जब हम अपने टाइटल को, अपनी पोजीशन को व अपने स्वमान को याद रखते हैं, तभी कर्तव्य याद रहता है। जैसे हम देखते हैं लौकिक रीति से एक बड़ा ऑफिसर है, उसको पता है मेरा कर्तव्य क्या है, तो उसको अपनी ऑफिसर की पोजीशन अपने आप ही कर्तव्य की याद दिलाती है। खुद ब खुद वो अपना कार्य करता रहता है, उसको पता है कि मैंने ही करना है। उससे जब वो अपने कर्तव्य को करता है, उससे क्या होता है, अगर सही रूप से एक्यूरेसी होती है, परफेक्शन होती है, तो उसका रिकॉर्ड बनता चला जाता है और जिसको लौकिक भाषा में कहेंगे कि उसकी प्रमोशन होती चली जाती है। तो इसलिए बाबा भी कहते कि बच्चे यहाँ पर भी आप अपना कर्तव्य याद रखेंगे तो यहाँ भी आपका प्रमोशन माना डे बाय डे आपकी स्थिति बहुत ऊंच होती चली जाएगी, प्राप्ति बहुत भारी होती जाएगी। तो एक तो बाबा ने आज सैल्वेशन आर्मी का विशेष कहा, और दूसरा बाबा कहते हैं कि बच्चे अपनी शुभ भावना का स्टॉक फुल करो, क्योंकि शुभ भावना इस समय सबको चाहिए, कोई भी हो सबको ही शुभ भावना चाहिए। तो बाबा ने कहा शुभ भावना कब आपके स्टॉक में फुल होगी, जो देना है आपको, उसका स्टॉक फुल करने के लिए क्या करना है। उसके लिए बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप करो, व्यर्थ को स्टॉप करो तो शुभ भावना का आपका स्टॉक फुल होता जाएगा। कितना अच्छा बाबा ने इसको वर्णन किया है, शुभ भावना और व्यर्थ को स्टॉप और शुभ भावना को फुल कर सकेंगे, क्योंकि सबको हमको देना है। ऐसा नहीं कि आगे देना है, लेकिन सबको इस समय जरूरत है, देने का काम चल रहा है। तो जब हमारा भंडारा चल रहा है तो फिर देखते जाते ना, भंडारा जो है इधर जा रहा है और उधर भर भी रहा है, ऐसा ना हो अचानक से खाली हो जाए। तो एक तो शुभ भावना का कहा, और दूसरा बाबा कहते हैं कि बच्चे आपको अपने नज़ारे सब क्लियर दिखाई दें। भविष्य सतयुगी दुनिया के, मान लो हमारा घर है परम धाम मुझे अपना क्लियर पिक्चर दिखाई दे, तो सब चीज़ें आपको क्लियर हो, जबकि बाबा ने आपको सारा कुछ बता दिया है। तो बाबा ने कहा वो क्लियर तब दिखाई देगा जब अपने आप को मन मत से फ्री रखेंगे। मन मत खत्म तो फिर क्या रह गया, मन मत की जगह क्या रह गया, श्रीमत। एक श्रीमत ही है जो हमारी बुद्धि को हल्का रखती है, फ्री रखती है। इसलिए श्रीमत पर चलते जाएंगे तो मनमत अपने आप ही खत्म हो जाएगी, या मनमत को खत्म करेंगे तो श्रीमत पर चल सकेंगे, तो हमको सारे नज़ारे स्पष्ट दिखाई देंगे। तो सुनते हैं आज के महावाक्य बाबा क्या सुना रहे हैं। तो सार में आज सुनाया है, मीठे बच्चे तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। तुम हो
स्पिरिचुअल, रूहानी, इनकॉग्निटो सेल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सैल्वेज करना है, पार लगाना है। एक दो को नहीं, सारी दुनिया की बात आती है। तुम्हें सारी दुनिया को सैल्वेज करना है। डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। प्रश्न है, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? तो कौन सी यूनिवर्सिटी हुई जो सारे कल्प में नहीं हो सकती है? वो है राजाई प्राप्त करने के लिए, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉडफादरली यूनिवर्सिटी, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉडफादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। वह कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो, जब यहाँ आकर बैठते हो तो क्या होना चाहिए? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो? पूछते हैं, क्या करते हो? यहाँ जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो, क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधा धोरी मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। यानी मधुबन में कोई धंधा धोरी नहीं और मित्र संबंधी नहीं। तुम ये विचार करके आते हो, हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। पारलौकिक बाप ने ये शरीर उधार पर लिया है। इनसे समझाते हैं, ये एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। हमारा बेड़ा कैसे पार होगा? जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे। हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है।
जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते हैं ना, ये माझी बेड़ी मेरी पार लगाओ, मेरी नैया पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। वो बेड़ा कौन पार करता है? मांझी करता है। बाबा भक्ति में जो पुकारते हैं भगवान के लिए, हे भगवान, क्योंकि उनको खिवैया कहते हैं, तो हमारी नैया पार लगाओ। लेकिन यहाँ अब बाबा इसको साथ क्या कह रहे हैं? मैं तो पार करता हूँ, लेकिन पार करने के लिए पुरुषार्थ तो आपको करना है। या हर एक को इंडिविजुअल पुरुषार्थ करना है, और मूल पुरुषार्थ है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का। जैसे तैरना सिखलाते हैं, फिर सीख जाते हैं तो आप ही तैरते हैं। वह सब है जिस्मानी बातें, यह है रूहानी बातें। तुम जानते हो आत्मा अभी कीचड़ के दुबन में फंस गई है। इस पर हिरण का मिसाल देते हैं। हिरण का क्या मिसाल है? पानी समझ जाता है, उसको पानी पीना है, देखता है दूर से, पानी समझ करके जाता है पीने के लिए, परंतु होता क्या है? कीचड़। कीचड़ में फंस जाता है तो उसमें फंस पड़ता है। कभी कभी स्टीमर्स, मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस जाती है। फिर उनको सैल्वेज कौन करता है? सैल्वेज आर्मी करती है। वे सब है सैल्वेशन आर्मी। तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी। वो जिस्मानी है और हम हैं रूहानी सैल्वेशन आर्मी। तुम जानते हो सब माया के दुबन में बहुत फंसे हुए हैं। इनको माया का दुबन कहा जाता है। बाप आकर समझाते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। वे सैल्वेज करते हैं, उसमें मदद चाहिए, आदमी आदमी को मदद देता है। या फिर वहां फंसते हैं, किसी की गाड़ी फंस गई, या बाबा ने स्टीमर की बात कही, उसमें आर्मी को बुला लेते हैं। अब यहाँ भी अगर दलदल में फंस गई, 2-4 लोग मिलकर के गाड़ी को निकालते हैं, तो आदमी आदमी को मदद करता है। अब यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दुबन में फंसी है, तो बाप रास्ता बताते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है। तुम्हारी नैया इस विशेष सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए? सतयुग को कहते हैं क्षीर सागर, अर्थात सुख का सागर, और यह है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते हैं, बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी सैल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो। 2 बाप है, एक हद का और दूसरा है बेहद का। लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। बाबा कोई गलानी नहीं करते, परंतु ड्रामा का राज समझाते। ये भी समझाने के लिए कहते हैं इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकार रूपी दलदल में फंसे हुए आश्री संप्रदाय हैं। दैवी संप्रदाय को आश्री संप्रदाय जाकर नमन करते हैं, क्योंकि वे हैं संपूर्ण निर्विकारी। वे संपूर्ण निर्विकारी हैं और दैवी संप्रदाय वाले हैं
संपूर्ण निर्विकारी, और वो हैं आश्रित संप्रदाय वाले संपूर्ण विकारी। सन्यासियों को नमन करते हैं, उनको क्यों करते हैं? क्योंकि वे घर बार छोड़ जाते हैं, पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, पहले अपवित्र जीवन में गुजरे, पति जीवन में गुजरे, फिर वैराग्य आया, छोड़ करके चले गए। दूसरा, जन्म उनका विकारों से पैदा हुआ। तीसरा, उनको विकारों की समृद्धि तो है ना, ये तो पता है ना। तो बाबा कहते इसलिए देवताओं और सन्यासी में बहुत फर्क है। देवताएं तो आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र है। देवताओं का जन्म योग बल से होता है। इन बातों को कोई जानते नहीं। सब कहते हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है, ईश्वर का अंत पा नहीं सकते। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लव नहीं आता। लव किससे अच्छा आता है? बाबा। सबसे अच्छा अक्षर है बाबा। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते, तो जैसे ऑर्फन है। मैगजीन में निकाला है, मनुष्य कहते हैं और भगवान क्या कहते हैं। मनुष्य क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। समझाने के लिए कहते हैं इनमें आश्री गुण है, आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ तो लड़ने की दरकार नहीं। दुनिया में तो लड़ते रहते हैं, और यहाँ पर लड़ना है। यहाँ तो हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। हमारा तो है ही योग बल। हम विश्व पर राज्य पाने के लिए भी योग बल, साइलेंस का बल, हमारे यही हथियार पवार है। यहाँ लड़ने की तो बात है नहीं। कोई हमारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है नहीं जो लड़ाई करके ले ले। यहाँ पुरुषार्थ से ही है। पुरुषार्थ से बाबा कहते जितना लेना चाहो ले लो। इसलिए यहाँ लड़ने की दरकार नहीं। वे है कौरव अर्थात आश्री संप्रदाय, ये है दैवी संप्रदाय। बाबा समझाते हैं मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाए, ये हो नहीं सकता। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। देह अभिमानी में फर्क देखो कितना है। देह अभिमान से तुम गिरते आए हो। बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसा नहीं तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे, वहां ये ज्ञान नहीं रहता। देह का संबंध तो रहता है, लेकिन स्थिति आत्माभिमानी होती है। वहां ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं। ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है, जो फिर प्रायः लोप हो जाता है। तुम ही श्रीमत पर चल प्रारब्ध भोगते हो। बाप आते ही हैं राजयोग सिखलाने के लिए। ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं। डबल सिर ताज राजाएं सतयुग में होते हैं, फिर सिंगल ताज वालों की राजाई भी होती है। द्वापर युग में किसकी राजाई होती है? सिंगल ताज वालों की। और सतयुग त्रेता में डबल ताज वालों की। अब तो राजाई ही नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो। इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है।
तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग बल नाम रखते हैं गीता पाठशाला। पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण भगवान उवाच कह देंगे। अब कृष्ण तो पढ़ा ना सके, कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं? वहाँ की भाषा ही दूसरी है। ऐसा भी नहीं संस्कृत में गीता गई, यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता है वह अपनी भाषा चलाता है। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते हैं, बाप तो राजयोग सिखलाते हैं सतयुग के लिए। और जो राजयोग भी सिखाते हैं वो भी भाषा कौन सी? संस्कृत नहीं, हिंदी भाषा। बाबा कहते कि ये जो भाषा है जो सब समझ सके, साधारण से साधारण भी समझ सके। बाकी तो यहाँ पर भाषाएं इतनी है तो भी ट्रांसलेट करके होता है, ट्रांसलेशन होती जाती है ताकि सबको मालूम पड़ जाए। बाकी बाबा कहते मेरी शिव बाबा की भाषा तो कोई नहीं है। बाबा कहते मेरी भाषा कोई नहीं है, जो रथ की भाषा है वही मैं बोलता हूँ। रथ की भाषा हिंदी तो मैं हिंदी बोलता हूँ। मेरी भाषा कौन सी है? बाबा की भाषा कौन सी है? बाबा की भाषा है संकल्पों की, मन की भावनाओं की। वो हमारी भावनाएं देता है, हमारे संकल्प देता है, उसको वो भाषा सुनता है वो, और उसी भाषा में जवाब देता है। बाबा का जवाब देने के लिए अपने आप को, बुद्धि को फ्री रखना होगा। अगर इंगेज होगी तो बाबा की भाषा को कैच नहीं कर पाएंगे। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है। प्रतिज्ञा कराते हैं या जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये मुख्य विकार है। ये हिंसा द्वापर से चली आती है, जिससे वाम मार्ग शुरू हुआ। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं? उनका भी मंदिर है, वहाँ बहुत अच्छी चित्र बनाए हैं। बाकी वाम मार्ग में कब गए उसकी तिथि तारीख तो है नहीं। सिद्ध होता है काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना। जब काले बनते हैं तो वही देवता स्वरूप तो नहीं रहता है, लेकिन वहां दिखा दिया देवता ही स्वरूप दिखा दिया। ये कितना देवताओं के ऊपर मना लांछन लगाना है, कितनी उनकी गलानी करना है। काम चिता पर चढ़ने से आयरन ईस्ट बन बढ़ते हैं। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। जन्म से ही देखो कोई कैसे होते हैं। आजकल बच्चे पैदा हो रहे हैं कैसे, कोई ना कोई बीमारी लेकर के ही आ रहे हैं। ये सब क्या है? दिन प्रतिदिन तमो प्रधानता बढ़ती चली जा रही है, इसलिए जन्म भी ऐसे हो रहे हैं। वहां तो एकदम सुंदर शरीर होता है, अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसा है। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु उन विचारों को पता ही नहीं। आत्मा अपने बाप को याद करती है, ए बाबा आकर क्या करो, शांति दो। यहाँ तो कर्म इंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं तो शांति कैसे मिलेगी? जब तक आत्मा इस शरीर के अंदर पाठ बजाती है तो शांति वैसी हो नहीं सकती है। शांति तो कहाँ पर? असली शांति शांति धाम में है। विश्व में शांति थी जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी है तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे?
जब इनका राज्य था तो एक राज्य, एक धर्म था और कोई खंड ऐसे नहीं। कहते हैं एक धर्म एक राज्य हो। यहाँ आत्मा मांगती है एक राज्य हो। तुम्हारी आत्मा जानती है अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं, वहां सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बाप हमको सब कुछ दे देते हैं, कोई भी हमसे राजाई छीन नहीं सकता। इस समय बाबा हमको सब कुछ दे देते हैं, वहां पर कोई भी ऐसी हस्ती नहीं आ सकती जो हमारी राजाई को छीन सके। इसलिए बाबा कहते हैं वहां पर आपकी राजाई अटल अखंड है। हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन मूल वतन नहीं आता। जब विश्व की बात आती है उसमें सूक्ष्म वतन मूल वतन की बात नहीं। यह सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता है साकारी दुनिया में। इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं। ऐसा नहीं रचना रचते हैं। बाप आते ही संगम पर है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। दूर देश से बाबा आया हुआ है। तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं। इस समय बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं। उनके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। शरीर भी सतो प्रधान मिलेंगे। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेंगे। सतो प्रधान तत्वों से शरीर बनेगा। उन्हों का सतो प्रधान शरीर है ना, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म में ताकत है। अब माइट मिली कहां से? एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है। ये देवताएं ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते। तुमको कितनी माइट मिलती है? लिखा हुआ भी है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। यह बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूं, फिर उन्हों को सूर्यवंशी डायनेस्टी में ले जाता हूं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वे 500 सूर्यवंशी में आते हैं। है तो सारी ज्ञान की बातें। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाए हैं। बाण चलाना भी सीखते हैं। पहले तो बाणों से लड़ाइयाँ होती थी और अब तो किससे होती है? अब तो बाणों की बात तो नहीं है, अब तो गोलियों से बारूदों से इनसे ही सारी लड़ाई होती है। अब वो ट्रेनिंग मिलती है, उसकी पढ़ाई पढ़ते हैं। छोटे बच्चों को बंदूक चलाना सिखलाते हैं। तुम्हारा फिर है योग बाण, तुम्हारा है योग बाण। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हिंसा की तो कोई बात नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई भी गुप्त है। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सेल्वेशन आर्मी। ये कोई को मालूम नहीं है रूहानी आर्मी कैसी होती है। दूसरी आर्मी का तो पता है, लेकिन रूहानी आर्मी कैसे होती है ये किसी को पता नहीं। तुम हो इनकॉग्निटो स्पिरिचुअल रूहानी सेल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया को तुम सेल्वेज करते हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है। अब सोने की लंका की तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं सोनी द्वारिका नीचे चली गई, कहते हैं सागर के नीचे सोने की द्वारिका है, नीचे चली गई वे निकल आएगी नहीं।
द्वारिका में इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था। तो बाबा कहते अब सोने की द्वारिका ऊपर आने वाली है। तो बाबा इसका अर्थ क्या बताते हैं? ये चक्र है। जब सतयुग था तो सोने की द्वारिका ऊपर थी, जब कलयुग हुआ तो सोने की द्वारिका नीचे चली गई। अब बाबा सोने की द्वारिका बना रहे हैं तो फिर आ जाएगी। बाकी कुछ सागर के नीचे अंदर पड़ी हुई है सोने की द्वारिका निकल आएगी, ऐसा कुछ नहीं। सतयुग के राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, त्रेता की अलग होती है। ड्रेस में अंतर होता है। भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती है। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी, सतयुग का तो नाम लेते ही क्या होता है? कुछ होता है? जब सतयुग कहते तो कुछ होता है? ये नहीं होता है। ठीक है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बोल दिया, काम खत्म है। बाकी सतयुग का नाम लेते ही दिल खुश हो जाती है। सतयुग, आप देखो जिस घर परिवार के अंदर बहुत अच्छा हो, आपस में संबंधों में प्यार हो, खुशी हो, क्या कहने में कहते अरे इनका घर तो स्वर्ग लगा हुआ है, ऐसे स्वर्ग की महसूसता होती है। सतयुग लगा पड़ा। वास्तव तो सतयुग का मतलब ये है यहाँ कोई डर नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तो हर बात में डर ही डर है। मतलब जी रहे हैं सब, लेकिन कैसे जी रहे हैं? डर से जी रहे हैं। और बाबा कहते हैं आपको डर से नहीं जीना, आपको डरना किससे है? डरना किससे है? बुराइयों से डरो, कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, उससे भले डरो, बाकी क्यों डरना है? मौत होनी है तो होनी है, शिव शक्ति बन करके मुकाबला करना है, डरना नहीं है। कहते हैं है ही स्वर्ग, पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ नहीं जानते। मुख्य तो है दिलवाड़ा मंदिर, हू बहू तुम्हारा यादगार है। मॉडल हमेशा छोटा बनाते हैं, ये एक्यूरेट मॉडल है। शिव बाबा भी हैं, आदि देव भी हैं, और ऊपर में वैकुंठ दिखाया है। शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा, आदि देव बैठा है, यह भी किसको पता नहीं है, ये शिव बाबा का रथ है। महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं। राजाई कौन प्राप्त करते हैं? महावीर जो होंगे वो राजाई प्राप्त करते हैं। आत्मा में ताकत कैसे आती है ये भी तुम अभी समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा सतो प्रधान थी तो पवित्र थी। शांति धाम सुख धाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। अब बुद्धि में आता है कितनी सहज बात है। भारत सतयुग में पवित्र था, वह अपवित्र रह न सके। इतने सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगे? पति तो एक भी नहीं जा सकता, अब इतनी आत्माएं ढेर है, करोड़ों की अंदाज में लगी पड़ी हैं, तो कैसे जाएंगी? आग लगती है ना, फिर सभी आत्माएं चली जाएंगी। जब आग लगेगी तो आत्माएं निकल जाएंगी। बाकी क्या होगा? आत्मा तो भाग गई, वो भी सजा खा के जाएगी, शुद्ध पवित्र होकर के जाएगी। बाकी रह जाएंगे शरीर, और शरीर का क्या होगा? सब जल के खत्म हो जाएंगे। सब निशानियां भी हैं। तो आत्मा और शरीर की निशानी क्या दिखाई है? आत्मा निकल गई, चली गई, शरीर जल के खत्म हो जाता है, उसकी निशानी क्या है? पांच पांडव। पीछे सुना रहे हैं होलिका, जो आप कोकी की बात कह रहे हैं ना, वो भी है। होलिका का सुनाते हैं, सब जल गए और बाकी वो रह जाता। वो तो कहानी बनी हुई, भगत प्रहलाद पता नहीं कौन किसकी कहानी बनी हुई है, तो उसमें सारा दिखाते हैं। और वैसे जो है ना कोकी बनाते हैं ना, आपके घर में अभी बनती है क्या? धागा लपेटते हैं, फिर क्या होता है?
नहीं जलता? हाँ, आप भी करते हैं घर में? हाँ, क्योंकि हमने भी लौकी घर में देखा हुआ था, तो ऐसे ही होता था। धागा नहीं जलता है, कोकी पक जाती है। फिर बाद में जब कोकी खाते हैं तो धागा उतार देते हैं और कोकी खाते हैं। तो बाबा होलिका का अर्थ देते हैं, बताते हैं। होलिका का अर्थ कोई थोड़ी समझते हैं, सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। ये ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान अक्षर निकाल, बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं। वास्तव में ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। ये ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तो तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इनका सिजरा होता है ना, जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा रखते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है मूल वतन में आत्माओं का सिजरा। कायदे मुझे, कायदे मुझे कैसे? अब अपना परम धाम को सामने लाइए, उसमें आत्माओं का सिजरा बना है। देखा हुआ है ना चित्र? किस किसने नहीं देखा? किसने नहीं देखा वो बताओ, हाथ खड़ा करो। आत्माओं का सिजरा नहीं देखा? नहीं, सबने देखा? सबने देखा हुआ है, इसलिए हाथ में खड़ा करें। तो उसमें क्या दिखाते हैं सिजरे में? सबसे पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतन वाले। फिर उसके बाद दो, फिर उसके बाद लक्ष्मी नारायण, माना उनकी डायनेस्टी। इस प्रकार से फिर धर्म पिता, ऐसे फिर उनके सेक्शन बने हुए हैं, उनकी आत्माएं, उनके धर्म की आत्माएं। इस प्रकार से बाबा कहते सिजरा बना हुआ है। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब है मनुष्यों के सिजरे। ये सब इस प्रकार से परम धाम में भी आत्माओं का है, यहाँ है मनुष्य आत्माओं का सिजरा। अब ये बाबा ने संदेशी को, जिनको साक्षात्कार का वरदान है, वो वतन में दिखाया। कैसे कैसे तीन लोग हैं, साकारी, आकारी और निराकारी। सारा संदेशी ने आकर के बताया, तभी उस चित्र को उस रूप से बनाया गया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सैल्वेज करने के लिए सारी दुनिया को विषय सागर से सैल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। सैल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। सेकंड पॉइंट है, ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है। ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं।
शरीरों के श्रृंगार में जाएंगे तो फंसेंगे, फिर फंसेंगे, इसलिए आत्मा का करो। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। वरदान। मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर, मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। इसका स्पष्टीकरण है, सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मन मत से खाली रखो तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीनरियां ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बोझ पाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो, कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन ना करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन। व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। ओम शांति। ये थी आज की मुरली जो हम सब ने सुनी है, इसलिए अपना टाइटल याद रखना है, मैं सैल्वेशन आर्मी हूँ, मैं सबकी डूबी हुई नैया को पार लगाने वाली हूँ। तो बाबा कहते इस समय सबकी नैया दलदल में फंसी पड़ी है, पार लगाना, विशेष सागर में फंसे पड़े हैं, निकालना है। और जिनकी आपको लगता है कि नैया जो है फंसने जा रही है, अब उसमें फंसने किसकी, एक है दुनिया फंसी हुई उनको निकालना है, एक है कई बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो डामाडोल होकर के चलते हैं या चल रहे हैं, आपको पता है, तो उनकी नैया को भी पार लगाएं, उनको भी उमंग उत्साह दे करके, ताकि दलदल में ना फंसे, क्योंकि मैं सैल्वेशन आर्मी हूँ। तो इसलिए देखना है, चाहे वो ब्राह्मण है चाहे वो दूसरे हैं, लेकिन अपना स्वमान टाइटल याद रखते हुए अपने कर्तव्य को अवश्य पालन करना है। ये बाबा का विशेष आज था। बाकी मन मत को अपनी बुद्धि से फ्री रखना, मन इन चीज़ों से व्यर्थ से फ्री रखना है, और व्यर्थ को फुल स्टॉप दे दो और शुभ भावना का स्टॉक जमा करो। अभी सबसे मुलाकात। हाँ जी, नीलम बहन, दिनेश भाई, ननिता बहन, भीमसेन भाई, रमा बहन, स्वीट बहन, रचना बहन, परविंदर बहन, विजय भाई, पूनम बहन, मंजू बहन, श्रुति बहन, मीना बहन, सतनाम भाई, माता जी, नरेंद्र भाई, ललिता बहन, अनिल सम्राट जी, और ये अनुपम बहन, त्रिमूर्ति, और ये गीता बहन, उधर कौन है वो नहीं पता चल रहा कौन है, अच्छा अनुभा बहन, ये सब दिखाई दे रहे हैं, यही है।
जो वीडियो पर है। चलो अभी बाबा को याद करते हैं 10 मिनट, बहुत अच्छी तरह बाबा को याद करेंगे। तेरी याद में मैं मगन हो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुझसे तो पहले ही सुनता, मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुझसे तो पहले ही सुनता, तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से भरा मिल रही ये जहाँ है, तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से भरा मिल रही ये जहाँ है, गगन से भरा मिल रही ये जहाँ है, परम शांति के सिंधु में सो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूं, प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूं, तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते, चलूं मैं तुम्हारे संग हंसते गाते, संग हंसते गाते, तेरा ही था बाबा तेरा ही हो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया, तेरी याद
मैं मगन हो गया दुनिया मैं मगन हो गया दुनिया मैं मगन हो गया दुनिया मैं मगन हो गया
बता